और सब कैसा है? आई रियली होप कि सब बढ़िया हो। मैं हूँ आपके दोस्त आकाश राठौर। और मैं गौरी शाजावत. We have a great news to share. We are blessed with a baby boy and we named him Adamya Rathore. अदम्य अभी अपने दादा दादी के साथ मंदिर में है, हम लोग दर्शन करने के लिए आए थे। अदम्य का पहला विजिट था आज। वो घर से बाहर निकला, टेम्पल हम उसको लेके आए। और अभी मेरे पेरेंट्स, जैसा आप लोग जानते आए हुए, तो उनके साथ मंदिर में बैठा। हम लोगों ने भी दर्शन किए, प्रसाद जस्ट डिस्ट्रीब्यूट किया और बाहर आए आप लोगों से बात करने के लिए। आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि जो डिलीवरी का एक्सपीरियंस है, डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं और जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं, ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा रहा यूएस में, उसके बारे में बात करते हैं आज की वीडियो में। जब हम डेलस मूव हुए तो हमें फर्स्ट थिंग हमें देखनी थी कि प्राइमरी केयर फिजिशियन जो कि पीसीपी कहलाते हैं वो सेट करना था. और साथ ही साथ मैं रेगुलर अपॉइंटमेंट्स के लिए गायनेकोलॉजिस्ट भी ढूंढ रही थी. तो सबसे पहले हम चीजें चेक करते हैं कि ये जो डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स जिनसे एफिलिएटेड है वो इन नेटवर्क है या आउट नेटवर्क है. अच्छा, इन्होंने इन्होंने बताया कि इनको गायनेकोलॉजिस्ट ढूंढना थी, तो पीसीपी हमारा सेटअप नहीं था यहाँ पे। यूएस में आपको प्राइमरी केयर फिजिशियन जो है वो सेटअप करना होता है हर इंडिविजुअल को। अगर आपको किसी भी तरीके का प्रेस्क्रिप्शन चाहिए या आपको किसी भी तरीके की इलनेस है, तो एक लॉन्ग टर्म हिस्ट्री आपकी यहाँ पे बिल्ड होती है, जो स्टेट टू स्टेट वो ट्रांसफर भी करते हैं जब आप मूव करते हैं। तो जब हम कैंसस से डैलस मूव हुए, तो वो आपके सारे हेल्थ रिकॉर्ड्स भेज देंगे, जिससे कि सारी हिस्ट्री आपकी एक डॉक्टर के पास रहे कि आपको क्या बीमारी है, ओवरऑल आपकी हेल्थ का कैसा स्टेटस है। तो वो हमने पीसीपी सेटअप नहीं किया जब हम मूव हुए यहाँ पे इनिशियली। एंड देन श्रद्धा ने सीधे गायनेकोलॉजिस्ट ढूंढी, और वो गायनेकोलॉजिस्ट फोर्ट वर्थ में थी, जो हमारे यहाँ से 45 मिनट का ड्राइव था। तो जब प्रेगनेंसी अनाउंस हुई एंड 45 मिनट का ड्राइव हमको करना पड़ा, तो हम लोगों ने रियलाइज किया कि धीरे धीरे अपॉइंटमेंट का नंबर जो वो बढ़ेगा जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगी। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको मंथ में एक बार जाना है, फिर मंथ में 2 बार, और एंड आते आते तो आपको हर वीक जाना पड़ता है। और टेस्ट चेकअप सब कुछ होता है। तो 1 आवर का ड्राइव जो है वो फिजिबल नहीं लगा हमें। और फिर हमने सोचा कि हम गायनेकोलॉजिस्ट जो है उसको स्विच करते हैं, और स्विच करना इज अ रियली बिग चैलेंज। पहले हम ड्राइव करते थे तो हमेशा यहाँ पे ऐसा रहता है कि डॉक्टर्स ऑफिस टाइम पे ही अवेलेबल रहते हैं. तो ऑफिस भी थोड़ा इफेक्ट होता था और साथ ही साथ क्योंकि ऑफिस टाइमिंग रहता था हम लोग साथ में जाते थे तो हमें 1 घंटा भी लगता था. और बहुत हेक्टिक हुआ. तो फिर थर्ड मंथ में हमने डिसाइड किया कि हम गायनेक चेंज करते हैं क्योंकि अगर हम इससे डिले करते तो एक प्रॉपर डॉक्टर ढूंढना और वो हमें एक्सेप्ट करे ये बहुत मुश्किल था. तो जब हमें हेल्थ रिकॉर्ड्स ट्रांसफर करने हुए तो बहुत सारे डॉक्टर्स की तरफ मैंने कॉल किया और ऑलमोस्ट 80% ने मना किया कि वो प्रेग्नेंट पेशेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं. जो उनके पास ऑलरेडी पेशेंट्स आते हैं वो उनकी ही डिलीवरी में ध्यान देते हैं क्योंकि उनके पूरे हेल्थ रिकॉर्ड्स डेटा कैसे हैंडल करना है ये उन्हें पता रहता है. बट लकीली मुझे विद इन 20-25 मिनट्स एक गायनिक मिली जिनके साथ हमने आगे प्रोसीड किया. क्योंकि प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी फॉर्चुनेटली श्रद्धा की, इसलिए उस डॉक्टर ने उन्हें एक्सेप्ट किया। अगर थोड़े भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं आपकी हिस्ट्री में, तो कोई भी डॉक्टर आपको एक्सेप्ट नहीं करता है। आप जहाँ जाते हैं आपको वहीं जाना पड़ता है। सो अगर आप आ, इस तरह के कुछ भी प्लान करते हैं, तो आप डेफिनेटली प्लान करें कि आपके जो सर्कल है उसके आसपास, घर के पास आपका गायनिक हो, बिकॉज एंड एंड में आपको बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। इन नेटवर्क आउट नेटवर्क एक कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे। मैंने एक इंश्योरेंस की वीडियो में पहले भी बताया कि कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं जो आपके इन नेटवर्क होते हैं, जिनमें आपको कम पे करना पड़ता है कोपे इंश्योरेंस के साथ। और कुछ हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स जो होते हैं वो आपके आउट ऑफ नेटवर्क होते हैं, जो आपका इंश्योरेंस नेटवर्क होता है उसके अंडर में नहीं आते। तो वहां पे आपको ज्यादा पे करना पड़ता है। बट एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको अपफ्रंट बताते हैं जब भी आप किसी भी डॉक्टर के साथ जाते हैं। जैसे हम जब गए थे, फर्स्ट थिंग दे आस्क इज अबाउट कि आपका इंश्योरेंस कार्ड शेयर करो. एग्जैक्टली और आपको फाइनेंसिस की कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए वो आपको पहले ही आपके इंश्योरेंस को देखते हुए सारा एस्टिमेट देते हैं कि आपकी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, ओवरऑल 8 मंथ्स 9 मंथ, जितना भी आपका ड्यूरेशन आप आएंगे यहाँ पे, टिल यू डिलीवर द बेबी, और आप बेबी को घर लेके जाएं, और पोस्टमार्टम चेकअप भी इंक्लूडेड होता है। ये सारी प्रोसीजर वो इंक्लूड करके आपको एक बिल बताते हैं, और वो बिल आप एक्सेप्ट करते हैं, तभी वो आपको आगे प्रोसीड करते हैं, कि ताकि किसी के ऊपर भी फाइनेंशियल बर्डन ना आए। तो सबसे अच्छी चीज यहाँ लगी कि कभी भी जब मैं अपॉइंटमेंट्स में गई या हम हॉस्पिटल भी गए टूर लेने या डिलीवरी के टाइम पे कभी भी उन्होंने हमें अपफ्रंट चार्ज नहीं किया. कभी भी उन्होंने ये नहीं बोला कि आपका कार्ड हमें चाहिए पेमेंट प्रोसेस करने के लिए. जब हर चीज हो गई उसके बाद वो लोग हमें बिल हमारे एड्रेस पे भेजता है. तो कभी भी बीच में आपको बॉदर नहीं करेंगे कि आप पहले पेमेंट करो तब आपके टेस्ट रन होंगे या आप पेमेंट करो तब आपको एडमिट करेंगे. क्योंकि यहाँ पे पेशेंट की लाइफ की बहुत वैल्यू है. तो ये चीज इंडिया से बहुत अलग थी क्योंकि वहाँ हमें हमेशा अपफ्रंट पैसे देने पड़ते हैं. तो मुझे ये बहुत कंफर्टेबल लगा. प्लस इंडिया में आपको प्रोसीजर बताते ही वो आपको बोलते हैं कि काउंटर पे जाके आप इतना पे करें तो आपकी प्रोसीजर होगी और टेस्ट रन होंगे। यहाँ पे जैसा इन्होंने बताया श्रद्धा ने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, जो कि बहुत एक्चुअल में रिलैक्सिंग होता है पेरेंट के लिए, कि आपको बार बार बिल पे करना नहीं होता है, टेंशन नहीं होती है। उन्होंने आपको फर्स्ट टाइम में बता दिया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में इंश्योरेंस रन करके सब कुछ देख के अगर उन्होंने बोला कि $4,000 का बिल आएगा आपका एंड में,
तो वो कंप्लीटली आपको एंड में पे करना है। आपका बेबी घर पहुंच जाएगा, उसके भी 1 महीने से 1.5 महीने के बाद आपको बिल आएगा। और हॉस्पिटल फैसिलिटी, हर चीज एकदम 5 स्टार तरीके की होती है। उसके भी वीडियोस मैंने बनाए, तो वो आपको मैं फ्यूचर में जरूर दिखाऊंगा। बट ओवरऑल जो एक्सपीरियंस होता है वो काफी रिलैक्सिंग होता है। और यहाँ पे बहुत सारी हेल्प अवेलेबल रहती हैं टू बी मदर्स के लिए, प्रेग्नेंट वेमेन के लिए, या जब आप डिलीवर कर देते हैं उसके बाद भी। जैसे बेबी केयर क्लासेस होती हैं, उसमें वो आपको बेबी कैसे हैंडल करते हैं वो सिखाते हैं, राइट फ्रॉम कि उन्हें डायपर कैसे पहनाते हैं टू अगर वो चोक करें तो आपको क्या करना रहता है। कभी ये बहुत मिनिमल चार्जेस में अवेलेबल रहती है हॉस्पिटल की तरफ से, या आप फ्री क्लासेस भी ले सकते हैं उनकी ऑनलाइन। हॉस्पिटल टूर्स भी अवेलेबल होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे आप चले जाएं तो आपको पता होता है कि कहाँ आपकी डिलीवरी होगी, कहाँ आपको आना है। इमरजेंसी में अगर आपका वाटर ब्रेक हो जाता है तो भी आपको पूरा हॉस्पिटल का वो टूर देते हैं, पूरी फैसिलिटी का। क्या 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 आपको लेके आना है, क्या नहीं लेके आना है, वो सब कुछ बताते हैं। तो काफी इंफॉर्मेटिव तरीके से वो आपकी प्रेगनेंसी को हैंडल करते हैं। और वन मोर थिंग जो मैंने अभी इंडिया में सुना कि काफी सी सेक्शन के लिए पुश करते हैं, सो वो बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे जनरली मैंने देखा है कि सबको नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही पुश किया जाता है। बहुत रेयरली मैंने सुना है, अभी तक मेरे सुनने में एक ही केस आया है जिनका सी सेक्शन हुआ था, दैट टू आफ्टर ट्राइंग फॉर आवर्स। पर इंडिया में थोड़ा अलग है, आजकल बहुत सारे सी सेक्शन हो रहे हैं। मेरे रिलेटिव्स में बहुत रेयरली सुनने में आता है कि किसी ने नॉर्मल डिलीवरी की। राइट, मेरे भी फ्रेंड्स के सारे एक्सपीरियंसेस ये हैं कि सबको सी सेक्शन के लिए रेफर किया गया बाय सेइंग डिफरेंट कॉजेस कि प्लेसेंटा अटक रही है, जो भी वो बोलते हैं। बट ओवरऑल विद इन फ्यू आवर्स वो सी सेक्शन के लिए पुश कर देते हैं इंडिया में। यहाँ पे हमारी एक फ्रेंड है, उनको हमने सुना कि 60 आवर का लेबर था, तब भी उन्होंने उनका सी सेक्शन नहीं किया। दे वेंट फॉर नॉर्मल डिलीवरी। तो वो भी बहुत अच्छा है कि फीमेल की हेल्थ की भी बहुत चिंता वो लोग करते हैं, और डिलीवरी एक्सपीरियंस आपका बेटर रहे, नॉर्मल के लिए वो पुश करते हैं। दैट वाज अमेजिंग। हाँ, और साथ ही साथ जो मेरा डिलीवरी रूम हाउस में जो नर्सेस एंड डॉक्टर्स थे, उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया। वो बहुत पेशेंट थे मेरे साथ। तो इट्स लाइक कि मैं ऑलरेडी बहुत टेंशन में थी, पेन में थी, बट जब मैं उनको देखती थी बहुत सूदिंग लगता था। ऐसे कभी भी प्रेशर नहीं आया कि आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग या समथिंग इज नॉट वर्किंग काइंड। यहाँ पे एक और चीज बहुत डिफरेंट है कि आपका बेबी होते से ही आपको बताना पड़ता है कि आपने पीडियाट्रिशियन सेलेक्ट करके रखा है कि नहीं, क्योंकि विद इन 4 to 5 days आपको बेबी को पीडियाट्रिक अपॉइंटमेंट में ले जाना जरूरी रहता है। इट्स अ मैंडेटरी। तो हमने पहले ही कॉल करके देखा था, मोस्ट पीडियाट्रिशियंस हमेशा न्यूबॉर्न के लिए एक सेपरेट अपॉइंटमेंट्स रखते हैं। तो उन्होंने हमें बोला जैसे ही आप बेबी डिलीवर करें विद इन 24 आवर्स आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और आपको अपॉइंटमेंट लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी। पीडियाट्रिशियन इसलिए भी जरूरी है कि वो आपके जो स्क्रीनिंग होती है बेबी की, या तो वो हॉस्पिटल में होती है या पीडियाट्रिशियन के पास होती है। डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट लॉज होते हैं यहाँ पे, तो अकॉर्डिंगली आपकी स्क्रीनिंग होती है, अकॉर्डिंगली आपके वैक्सीनेशन होते हैं बेबी के। तो फर्स्ट वैक्सीनेशन आपको हॉस्पिटल में मिल जाएगा, बट बाकी सारी जो केयर है बेबी की वो सब कुछ पीडियाट्रिशियन करता है। तो ये सब कुछ काफी यहाँ पे लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होता है। बर्थ सर्टिफिकेट, बेबी को कैसे घर ले जाना है, उस सब के बारे में भी मैं आपको फ्यूचर वीडियोस में डेफिनेटली बताऊंगा, बिकॉज मैंने काफी सारी इन्फो कवर की डिलीवरी से रिलेटेड। बट ओवरऑल हम काफी खुश हैं कि अदम इज हियर, एंड बहुत हमको एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ। और हमको बहुत बिजी रखता है, हम बहुत मजा आता है। पेरेंट्स भी मेरे यहीं पे हैं, तो ओवरऑल अभी तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पेटर्निटी की लीव पे हूँ, तो 8 वीक्स की लीव मुझे अभी मिली है, 4 वीक्स की लीव्स मैंने सेव करी हैं। यहाँ पे पेटर्निटी की लीव्स भी मिलती हैं, जो कि इंडिया में मैंने सुना कि काफी कम होती हैं। मैटर्निटी लीव्स इंडिया में बहुत अच्छी होती हैं, 6 मंथ की लीव्स होती हैं। हाँ, बट यहाँ पे 3-4 months ऐसे ज्यादा कॉमन है। 6 months इज कभी ऐसे सुनने में नहीं आया है। क्योंकि यहाँ पे दोनों को वो लीव देती है कंपनी, बिकॉज दोनों जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो शेयर करते हैं, ऐसा यहाँ पे कल्चर है। तो इसलिए दोनों जो पेरेंट होते हैं उनको जनरली लीव्स मिल जाती है। इसीलिए मदर को भी 3 मंथ्स और फादर को भी 2 मंथ्स या 3 मंथ, डिपेंडिंग ऑन आपकी कंपनी टू कंपनी होता है। बट इस तरह की लीव पॉलिसीज होती हैं। एंड तो अभी तो हम वही हमारा फेज है, लीव्स पे हैं, रात जगते हैं अदम्य के साथ। उस स्टेज में अभी हम चल रहे हैं, न्यू बॉर्न अभी हमारा है। तो ओवरऑल हमारा जो इनका एक्सपीरियंस रहा, मेरा एक्सपीरियंस रहा, वो काफी अच्छा रहा। बाकी एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ फ्यूचर में डेफिनेटली शेयर करूंगा। बट आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।